किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोई एजेंट जरूरत नहीं है आपको। मैं आपको गारंटी कर सकता हूं आपका ऑलमोस्ट 100% विजिट वीजा जरूर आएगा। अगर आपके पास आपका एटीएम कार्ड नॉर्मल कार्ड है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट आप खुद बना सकते हैं, जो कि गारंटी आपको दे सकती है कि आपका विजिट वीजा लग जाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है इनायत, आपका कैनेडियन व्लॉगर जो कि आसान इंफॉर्मेशन लेके आता है कि कनाडा की, यूके की, ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन, स्टडी और विजिट के बारे में उर्दू और हिंदी में। तो आइए मैं आज आपको बताता हूं कि कैसे आप आसानी से अपनी बैंक स्टेटमेंट बना सकते हैं, जिसमें स्पेशली हमें गाइडलाइंस तो इमिग्रेशन सेक्शन में दी होती हैं और स्टडी में भी दी होती हैं, लेकिन इशू आता है विजिट वीज़ा में। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आपको आसान तरीका क्या करना होता है अपनी विजिट वीज़ा की बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करने के लिए। और घबराइए नहीं, इसमें आपको ऑलमोस्ट 100% आपको मैं एश्योरिटी दे सकता हूं कि आपको फाइनेंशियल्स की वजह से इशू नहीं आएगा अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे। किसी एजेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। आखिर तक ये वीडियो इसलिए देखें कि बीच में काफ़ी चीज़ें अगर आपने मिस कर दी क्योंकि नंबर्स हैं तो अब जो है आपको समझ नहीं आएगी। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट ऑफ द बैट। आप सोच रहे हैं कि आपने शेंजन जाना है, यूरोपियन कंट्रीज जाना है, कनाडा जाना है। विजिट वीज़ा के ऊपर, इमिग्रेशन के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने विजिट वीज़ा पे जाना है तो सबसे पहले आप अप्रोक्सीमेटली, मैं डॉलर्स, कैनेडियन डॉलर्स में बात करता हूँ या स्टर्लिंग्स में बात करूंगा। मैं आपसे कैनेडियन डॉलर्स में बात कर लेता हूँ, फिर आप उस चीज़ों को कन्वर्ट कर लेना। सो लेट्स टॉक अबाउट मे बी गोइंग टू यूके। मैं आपको सारी चीज़ें पहले बता देता हूँ कि आपको यूके शेंजन वीज़ा के लिए या यूके के लिए आपको 3 से 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। और आपको कनाडा यूएस के लिए आपको तकरीबन 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है ना। उसके रूल्स क्या हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं बता दूं आपने क्रिएट कैसे करना है। एक तरीका तो इसका ये होता है कि आप मे बी $10,000 पर पर्सन की बात कर रहा हूं मैं। आप $10,000 लेट्स से, अगर आप एक हैं तो आप $10,000 करेंगे। अगर आप दो हैं तो तकरीबन 15 to 16,000 कैनेडियन डॉलर्स आपको ज़रूरत हो सकते हैं। यूरोप के लिए ये अमाउंट कम है। यूरोप के लिए अगर आप पर पर्सन जो है वो करना चाह रहे हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली $7,000 चाहिए होते हैं। और अगर ये एक हफ्ते की मैं आपको कॉस्ट बता रहा हूँ, अगर आप प्लान करते हैं विजिट वीज़ा किसी भी कंट्री फॉर 1 वीक, ठीक है। इसमें अगर फैमिली का करना चाह रहे हैं तो अबाउट पर पर्सन आपके पास यूके और शेंजन कंट्रीज के जो हैं आपके पास कॉस्ट तकरीबन आई वुड से 5 से 6 हज़ार कैनेडियन डॉलर्स होनी चाहिए पर पर्सन के लिए। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, लेट्स से फर्स्ट, और आपने सोचा कि मैंने इस साल जो है ना आई वांट टू विजिट वन ऑफ द कंट्रीज। अब पहला गोल आपके लिए क्या है कि आपने लेट्स से 1 जनवरी को अपने अकाउंट में बहुत बड़ी रकम, आप जो भी आपकी सेविंग है वो दे दें, डाल दें लेट्स से 1 जनवरी। अब जब 6 महीने गुजरते हैं और 6 महीने के बाद आता है जुलाई का महीना, तो आप 1 जुलाई के बाद आप लोग ये कर सकते हैं कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, जो कि उसमें शो नहीं होगा कि आपकी बड़ी ट्रांजैक्शन आई है ना। जो मैजिक है ना वो इसके इन बिटवीन होता है, जो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट है। यूजली एज आई मेंशन्ड, आपकी बैंक स्टेटमेंट जरूरी नहीं है 6 महीने, 3 से 6 महीने की होनी चाहिए। अच्छा, इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो इसमें आप जो इन बिटवीन 6 महीने आप करेंगे वो ये कर सकते हैं कि आपकी इसमें सैलरीज आएंगी, आपने वो सैलरी लेनी है। आपका प्रॉपर NTN होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ हम या ITR जो इंडिया का टैक्स है, रिटर्न आपने करना है, वो करना है। क्योंकि एक तरफ आप पैसे बचाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए आप कहते हैं मेरी सैलरी जो है ना वो लेट्स से 50,000 रुपए या 30,000 रुपए, और दूसरी तरफ आप बैंक स्टेटमेंट दिखा रहे हैं कि मेरी सैलरी तो जी 2 लाख रुपए है, इंडियन रुपीज़ है, पाकिस्तानी रुपीज़ है। तो यहाँ ये चीज़ अपने टैक्स बचाने के जो आपको असल इशू आएगा वो फिर वीज़ा में आएगा। सेकंड चीज़ आपने कैसे करना है कि अपना कार्ड, जो ATM का कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड कोई वो नहीं, ATM का कार्ड स्टार्ट करें यूज़ करना। अपने बच्चों की चीज़ें लेनी है, पेट्रोल भरवाना है, ग्रोसरी करनी है या ATM से चीज़ें निकलवानी है, आपने कार्ड से लेनी है और बैंक में ट्रांसफ़र। कोई भी आपको पैसे दे रहा है, उनके कहे बैंक में मेरी जमा कराएं, मुझे कैश नहीं चाहिए। इस तरह से आप एक हेल्दी बैंक स्टेटमेंट करवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई बड़ी अमाउंट पड़ी है सेविंग में, तो उसको भी आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने दोस्त को बोलें कि आपको भेज दें, आप उसको कैश दे दें। ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं, लेकिन आई वुड हाईली रेकमेंड कि एकदम से जो है ना वो बड़ी पेमेंट्स, इंडिया पाकिस्तान में बहुत सारे लोग, हमारे क्लाइंट्स भी ये करते हैं, तो करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन ये वीडियो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप किसी एजेंट के पास नहीं जाएँ, आप खुद ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एजेंट्स को मैं सुन रहा हूँ लाखों रुपीज़
जो है आप लोग दे रहे हैं सिर्फ इन चीज़ों के लिए, और एजेंट कुछ भी नहीं करता। तो प्लीज़ अपने काम खुद करें, और मैं आपको गारंटी देता हूँ ऑलमोस्ट 100% आपका वीज़ा इस बेसिस पे रिजेक्ट नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई, अगर तो आप बिजनेसमैन हैं तो बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शन दिखाते हैं, ओ जी मैंने करोड़ों का बिजनेस किया है, लाखों का बिजनेस किया है, लेकिन अपनी पर्सनल स्टेटमेंट नहीं दिखाते। देखिए, वीज़ा ऑफिसर जो होता है वो उसने उसने दुनिया देखी होती है, उसने कल्चर को समझा होता है, उसने हर चीज़ देखी होती है। तो प्लीज़ उसको पता है कि बैंक स्टेटमेंट अपनी बिजनेस के लिहाज से क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या नहीं होती। तो अपनी पर्सनल भी लगाएं कि ये मेरा बिजनेस है, लेकिन मैं उससे हर महीने अपने आप को ये बचाता हूँ, ये अपने घर के खर्चे चलाता हूँ। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो मेजर करता है आपके एक्सपेंसेस और आपकी जो सेविंग्स हैं वो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी तनख्वाह है, आपकी सैलरी है 1.5 लाख 1 लाख रुपए पाकिस्तानी या 80,000 रुपए, और आपके एक्सपेंसेस आपके हैं 60,000 रुपए, तो बीच में बच रहा है 20%, 20,000, विच इज़ नॉट इनफ। तो ये सारी चीज़ों का आपने बहुत बहुत ख्याल रखना है। इसके अलावा अगर आपको इनविटेशन आया है तो बाहर से, तो मेक श्योर करें पहले वो ब्लड रिलेशन का हो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे साथ बहुत लोग आते हैं कि वो कहते हैं ब्लड रिलेशन का हो। ब्लड रिलेशन में कौन आता है? आपके फादर, पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपके बहन भाई, ये आते हैं, और बहुत हुआ तो आपके इन लॉज भी आ सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आपके पास कोई नहीं है तो बाहर से भी मंगवा सकते हैं, विच इज़ नॉट अ बैड डील एज वेल, लेकिन प्रेफर करें अगर आपके अपने हों। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ आखिर में, कि अपनी बैंक स्टेटमेंट इज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इसको हर चीज़ पे अलाइंड करें सारी चीज़ों को। कहीं पर आप अगर कह रहे हैं कि लेट्स से मेरी सैलरी इतनी है और मेरे खर्चे इतने हैं, तो आप लोग ये नहीं कर सकते कि आप जो है अपनी सैलरी 1 लाख दिखा रहे हैं लेकिन आपका एनटीएन, तो आपको जो है अपनी जो एनटीएन है या अपने आईटीआर है, जो अपना टैक्स पे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसको प्रॉपरली अलाइंड करें। वरना अगर आप कह रहे हैं कि मैं कमाता इतना हूँ लेकिन आपके टैक्स रिटर्न्स में इतना आ रहे हैं, तो दैट विल बी अ ब्लंडर ऑन योर साइड। आई होप ये वीडियो देख के आपको मज़ा आया हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर किया करें, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ अपने इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली भाई बहन भाइयों के लिए। आई रियली विश यू बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि बहुत सारे आप लोग आएंगे, मुझे कहेंगे मेरा वीज़ा लग गया विदाउट एन एजेंट। सो बेस्ट ऑफ लक।